ठीक है, देखो स्टोन क्या होता है, ठीक, स्टोन क्या होता है, स्टोन वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिल्डिंग मटेरियल, यानी कि जो स्टोन होता है वो क्या होता है, एक प्राचीन निर्माण पदार्थ होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के भी हम तो बता रहे हैं कि इससे ऑब्जेक्टिव क्या पूछ सकता है, स्टोन पे क्या पूछ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट बिल्डिंग मटेरियल, इनमें से कौन सा प्राचीन निर्माण पदार्थ है। ठीक है, चार ऑप्शन दिए रहेंगे, चार में से कौन होगा हमारा, स्टोन होगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन ये बन सकता है, ए लार्ज कंसंट्रेट मास ऑफ अर्थी और मिनरल्स मैटर और ब्रोकन पीसेस ऑफ सच मास, यानी कि एक ऐसा अस्थाई मास वाला पदार्थ जो क्या हो, अर्थ पे क्या हो, अर्थ पे हो, और क्या होता है उसके अंदर मिनरल्स हो। ठीक है, साथ ही जो क्या हो, छोटे छोटे भागों में टूट के क्या प्रदान करे हमको, मास प्रदान करे। ठीक है, तो इनमें से कौन सा होगा, तो ठीक ये पूछ सकता है, तो उसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, रॉक होगा। ठीक है, एक डेफिनेशन जो होती है स्टोन की वो होती है क्वेरिड और स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक फ्रॉम ए स्पेसिफाइड फंक्शन सच एज बिल्डिंग ब्लॉक, यानी कि क्वेरिड का मतलब होता है उत्खनन, उत्खनन का मतलब होता है कि जैसे हम लोग बम ब्लास्टिंग करते हैं, ठीक है, बम ब्लास्ट करके हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े पत्थर को, बड़े बड़े चट्टानों को क्या करते हैं, छोटे छोटे भाग में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि चट्टानों को तोड़ पाना बहुत ज्यादा क्या होता है, मुश्किल होता है। ठीक है, तो वही होता है क्वेरिड प्रोसेस के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, यानी उत्खनन के द्वारा हम लोग रॉक को, यानी चट्टान को छोटे छोटे भाग में हम लोग कन्वर्ट करके बनाते हैं। ठीक है, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, बिल्डिंग ब्लॉक। ठीक, तो उसे क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन हो सकता है, तो इसका ऑप्शन भी होगा क्या, स्टोन होगा। ठीक है, अब आते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक, तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन में चार प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला होता है जो हमारा जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी उसको बोलेंगे भूगर्भीय वर्गीकरण। ठीक है, फिर दूसरा होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है भौतिक वर्गीकरण। ठीक है, उसके उसके भौतिक गुण को, जैसे उसका रंग, रूप, ठीक है, उसके कंपोनेंट, ठीक, ये सब देते हैं। ठीक, फिर तीसरा जो है हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन, मींस रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण मतलब उसके अंदर कौन सा केमिकल प्रेजेंट है, उसके द्वारा जो क्लासिफिकेशन किया जाता है उसको बोलते हैं क्या, रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है, अब चौथा है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्टोन हार्डनेस। ठीक है, अब जो ये क्लासिफिकेशन है वो स्टोन की कठोरता पे डिपेंड करता है, यानी कौन सबसे ज्यादा कठोर है, कौन सबसे ज्यादा वीक है और कौन मीडियम है। ठीक है, तो उसके हार्डनेस यानी उसकी कठोरता पे जो क्लासिफिकेशन किया जाता है उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्टोन हार्डनेस। ठीक है, अब आते हैं जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब हमारे जो पृथ्वी है उसके गर्भ से कितने जो वर्गीकरण होते हैं चट्टानों। ठीक है, भूगर्भीय, जैसे भू का मतलब होता है भूमि और गर्भ का मतलब गर्भ, उसका पेट। ठीक है, तो उसके बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन किया जाता है वो तीन तरीके की होती है। अभी बताया, एक इग्नियस रॉक यानी अग्नीय चट्टान, दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक मींस कायांतरित चट्टान, और तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक यानी रूपांतरित चट्टान। ठीक है, इग्नियस रॉक कैसे बनती है, यानी अग्नीय चट्टान कैसे बनती है, जैसे ही जब ज्वालामुखी क्या होता है, ज्वालामुखी जो है वो क्या होता है, फटता है, फटने के बाद क्या मैग्मा जो है उसका लावा है जो क्या होता है बाहर की ओर। ठीक है, जैसे ही लावा बाहर आके ठंडा होता है तो वो कौन सा भाग ले लेता है, हमारा इग्नियस रॉक यानी अग्नीय चट्टान। ठीक है, इग्नियस चट्टान यानी इग्नियस चट्टान के कौन कौन से एग्जांपल है, पहला है ग्रेनाइट, जो ग्रेनाइट हम लोग किचन में लगाते हैं, वो बसाल्ट। ठीक है, ये दो एग्जांपल है। ठीक है, वो किससे मिलते हैं हमको, इग्नियस रॉक से मिलते हैं। ठीक है, अब क्या आता है, अब आता है सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है, कायांतरित चट्टान। ठीक है, कायांतरित चट्टान वो चट्टानें जो क्या होती हैं जिसपे इग्नियस रॉक के ऊपर मौसम का प्रभाव पड़ता है, एयर का प्रभाव पड़ता है, या वो
टूट के छोटे छोटे भाग में जब कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, तो वो कौन से इग्नियस रॉक जब छोटे छोटे भाग में टूट के कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो कौन सी रॉक ले लेती है, हमारा सेडिमेंट्री रॉक यानी कायांत्री चट्टान। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसी को बोलते हैं क्या, कायांत्री चट्टान या बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, इन तीनों का आपस में रिलेशन रहता है, ठीक है, संबंध रहता है। ठीक, तो सेडिमेंट्री रॉक के एग्जांपल है, उदाहरण है कायांत्री चट्टान के, पहला है लैंडस्टोन और दूसरा है क्या, सैंडस्टोन। ठीक है, तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक यानी कि रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित है रूप से, तो हम क्या करेंगे, रूप दिया जा रहा है। ठीक, जब हम लोग क्या करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं, जैसे कि हम लोग इग्नियस रॉक में यानी अम्लीय चट्टान में और सेडिमेंट्री रॉक यानी कायांत्री चट्टान में हम लोग प्रेशर के द्वारा, प्रेशर मतलब दाब से, दाब करके, वाटर से रिएक्ट करा करके या उष्मा देके, इन तीनों चीजों से हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग उसके ऊपर रिएक्ट कराते हैं इग्नियस रॉक पे और सेडिमेंट्री रॉक पे, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, जैसे ही वो चेंज होती है वो किसमें चेंज हो जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं क्या, मेटामॉर्फिक रॉक या बोलेंगे रूपांतरित चट्टान। ठीक है, जैसे एग्जांपल है इसका मार्बल। ठीक है, मार्बल जो है वो हमको कहाँ से मिलता है, लाइमस्टोन के ऊपर। जब हम लोग लाइमस्टोन और चूना पत्थर जो होता है उसके ऊपर हम लोग प्रेशर से, वाटर से और हीट से, दोनों तीनों से क्या करते हैं, उसके ऊपर वर्क करते हैं। वर्क करने के बाद जो हमको चट्टान मिलती है वो क्या कहलाती है, हमारा मार्बल कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गई ये तीनों। यस सर। अब आते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि हमारा फिजिकली क्या दिखाई देता है। जैसे हमारा अगर फिजिकल पार्ट्स होगा तो क्या होगा, हमारा हाथ है, हमारा पैर है, हमारी नोज है, हमारे हेयर है। ठीक है, तो ये सब क्या है, आपका फिजिकल, फिजिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, फिजिकल का मतलब भौतिक गुण। ठीक है, तो भौतिक क्लासिफिकेशन के हिसाब से इसमें 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, पहला है स्ट्रेटिफाइड स्टोन, इसको बोलते हैं हिंदी में अस्तरित चट्टान। ठीक है, इन चट्टानों में क्या होता है कि लेयर होता है। लेयर का मतलब परतें होती है, यानी एक परत, दो परत, तीन परत एक दूसरे के साथ सटी होती है। ठीक है, इसमें आसानी से हम लोग देख सकते हैं कि हमको लेयर इसमें सारे दिखाई देते, यानी परत दिखाई देते, ताकि उस परत में हम लोग क्या कर सके, उसको अलग करके हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, उसका जो है एग्जाम्पल, उदाहरण है वो क्या है, लाइमस्टोन है और सैंडस्टोन है। इन लाइमस्टोन में और सैंडस्टोन में क्या होता है कि वो परत द्वारा होता है। ठीक है, इसके अंदर लेयर होता है। ठीक, लेयर के हिसाब से हम लोग इसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा है अनस्ट्रेटिफाइड स्टोन। ठीक, ऐसी चट्टाने इसको बोलते हैं अस्तरित चट्टान, हिंदी में बोलेंगे अस्तरित चट्टाने। ठीक है, इस चट्टानों में क्या होता है, इनमें कोई भी लेयर फॉर्म नहीं होता है, ये एक समान रंग की दिखाई देती है, एक जैसी दिखाई देती है। इनको अलग करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, इनको काटना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, जैसे ग्रेनाइट देखे होंगे किचन के पास लगा होगा। ठीक है, किचन पे जो ग्रेनाइट लगा रहता है, ब्लैक कलर का, ग्रीन कलर का, ठीक है, रेड कलर का, ये सब ग्रेनाइट होते हैं। ठीक, तो जो उसके अंदर क्या कोई भी लेयर आपको नहीं दिखेगी, एक तरीके का आपको दिखाई देगा, एक समान। ठीक है, मार्बल में भी यही होता है। ठीक है, मार्बल में भी क्या होता है, यही होता है कि कोई भी उसमें आपको लेयर नहीं दिखाई देता। ठीक है, फिर आता है फोलिएटेड स्टोन यानी परती चट्टान, जिसको बोलते हैं परती चट्टान। इनकी जो परत होती है वो लंबवत होती है। ठीक है, इनकी जो परत होती है वो कैसे होती है, लंबवत होती है। ठीक है, उसको हम लोग लंब की यानी लंबाई के हिसाब से हम लोग काट के अलग कर सकते हैं। जैसे स्ट्रिप देखे हो, जैसे कोई चीज आती है, कोई ऐसा चुंगम, चुंगम देखे, ठीक है, चुंगम के ऊपर 2 लेयर का अगर चुंगम है, ठीक है, तो उसको एक अलग करते हो, दूसरा अलग करते हो, एक फ्लेवर अलग हो जाता है और एक चुंगम अलग हो जाता है। ठीक, तो इसी तरीके से यही होता है, इसमें भी होता है कि ये फोलेटेड एक परत यानी स्ट्रिप, इसको हम लोग काट सकते हैं, यानी निकाल के बराबर से इसको हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, ये ज्यादातर हम लोगों को मेटामॉर्फिक रॉक में देखने को मिलता है। ठीक है, कौन से मेटामॉर्फिक रॉक यानी रूपांतरित चट्टान। ठीक है, जैसे मार्बल हो गया,
ठीक। अब आते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, केमिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया, यानी रासायनिक वर्गीकरण में हम लोग 3 भागों में इसको बांटेंगे। रसायन है तो इसके अंदर कोई ना कोई केमिकल या कोई ना कोई रसायन इसके अंदर होगा। ठीक है, तो सबसे पहला है सिलिकेलियस रॉक। सिलिकेलियस है तो मतलब इसके अंदर सिलिका जो है उसके इसके अंदर क्या होगा, बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होगा। सिलिका, ठीक, सिलिका एक केमिकल है, SiO2। ठीक, ये बहुत ज्यादा हार्ड और ड्यूरेबल होती है, यानी बहुत ज्यादा कठोर होती है और साथ ही साथ इसका ये टिकाऊ होता है। ठीक है, इसके जो सिलिकेलियस रॉक होती है इसके ऊपर कोई भी मौसम का प्रभाव अफेक्ट नहीं करता, यानी इसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है मौसम का। ठीक है, जैसे ग्रेनाइट हो गया और क्वार्ट्जराइट हो गया। ठीक, ये 2 रॉक ऐसी होती हैं, जैसे ग्रेनाइट है, जैसे तुम देखो किचन में लगा होता है तो उसके ऊपर देखोगे कभी भी ऑयल नहीं चिपकता। तेल वाला अगर कुछ बन रहा है तो उसके ऊपर ऑयल नहीं चिपकता, या पानी भी उसके अंदर तो वो सोखता नहीं है। ठीक है, एवापोरेट हो जाता है। ठीक है, वाष्पीकृत हो जाता है। ठीक, तो सिलिकेलियस रॉक है तो मतलब इसके अंदर क्या होगा, सिलिका इसके अंदर अधिक मात्रा में होगा। ठीक है, अब आता है आर्जेलियस रॉक। आर्जेलियस है मतलब आर्जेलियस का मतलब होता है क्ले, यानी क्ले का मतलब मिट्टी। ठीक, इसमें जो मिट्टी की मात्रा होगी वो क्या होगी, अधिक। ठीक है, ये ज्यादा हार्ड नहीं होती है। ठीक है, नॉर्मल हार्ड होती है, मतलब मीडियम होती है। ठीक है, मध्यम कठोर होती है। ठीक है, इसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है ये लंबे समय तक तो चल सकता है, लेकिन ये क्या होता है, ब्रिटिल होता है। ब्रिटिल का मतलब भंगुर। भंगुर का मतलब होता है कि अगर इसके ऊपर ज्यादा लोड लगा, ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, टूट भी सकता है। ठीक है, इसका एग्जांपल होता है स्लेट। स्लेट देखिए होगी तुम लोग, बहुत ज्यादा पतला सा होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा पतला होता है और उसके ऊपर अगर लोड लग जाए तो वो हमेशा टूट भी जाता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, स्लेट होगा और लेटराइट। ठीक है, एग्जाम्पल दिमाग में याद रखना। हो सकता है ये क्वेश्चन पूछे स्लेट कौन सी रॉक में आता है, तो इनमें से अगर आपको तीनों में से कोई ऑप्शन रहे तो इसमें से लगाएंगे क्या, आर्जेलियस रॉक। ग्रेनाइट पूछ लिया तो इनमें से कौन सा होगा, सिलिकेलियस रॉक होगा या आर्जेलियस रॉक होगा कि कैल्केरियस रॉक होगा या ऑल ऑफ द एबव होगा। ठीक, तो इसमें क्या होगा, सिलिकेलियस रॉक क्या होती है, ग्रेनाइट क्या होता है, सिलिकेलियस रॉक होता है। ठीक है, इसी तरह पीछे वाले में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्टोन क्या होता है, स्टोन कौन सी रॉक होता है। इनमें से तीनों ऑप्शन दिया है और एक ऑप्शन है कि नन ऑफ द अबव। तो इसमें से लगाएंगे क्या, स्ट्रेटिफाइड स्टोन, यानी स्थिति चट्टानें क्या होती है, हमारी लाइमस्टोन होती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कैल्केरियस रॉक। कैल्केरियस रॉक में जो चूना की मात्रा होती है, यानी चूनामय पदार्थ। ठीक, चूना में चट्टाने यानी कैल्केरियस रॉक बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक, तो कैल्केरियस रॉक में चूना जो होता है वो क्या होता है, इसमें मेन कंपोनेंट होता है। ठीक है, जैसे लाइमस्टोन हो गया, चूना पत्थर है तो चूना की मात्रा उसमें अधिक होता है। मार्बल है, चूना लाइमस्टोन को क्या किया जाता है, प्रेशर से या हीट से या दाब से उसको क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है मार्बल में। ठीक है, तो ये तीनों क्लासिफिकेशन आपको समझ में आएगा। ठीक है, सिलिकेलियस रॉक को बोलते हैं सिलिका में चट्टाने, आर्जेलियस रॉक को हिंदी में बोलते हैं मृत्तिका में चट्टाने, कैल्केरियस रॉक को बोलते हैं चूना में चट्टाने। ठीक है, इसको एक जगह लिख लो। अब आते हैं तीनों क्लासिफिकेशन हो गए। ठीक है, अब आते हैं हार्डनेस क्लासिफिकेशन, यानी कठोरता का वर्गीकरण, इसके आधार पे कठोरता किया जाए। ठीक है, तो जो कठोरता के आधार पर क्लासिफिकेशन अगर हम करेंगे तो हमें 4 तरीके का स्टोन हमको मिलेगी। ठीक है, जैसे एक जो स्टोन होगी बहुत ज्यादा क्या होगी, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होगी। ठीक है, दूसरी होगी क्या, वो बीच में होगी, मध्यम में। ठीक, तीसरा क्या होगी, हार्ड होगी, यानी हार्ड होगी, कठोर होगी। और जो चौथी होगी वो क्या होगी, बहुत ज्यादा हार्ड। ठीक है, कोई भी चीज अगर हम कठोरता के हिसाब से देखें, ठीक है, तो हम उसको देखेंगे बहुत ज्यादा अगर मुलायम है तो उसको क्या बोलेंगे, सॉफ्ट। अगर बहुत ज्यादा मीडियम है, ना ज्यादा सॉफ्ट है ना ज्यादा हार्ड है,
मीडियम है वो क्या होगी, हमारी मीडियम कहलाएगी। अगर हार्ड है ज्यादा तो उसको बोलेंगे हार्ड है, और अगर बहुत ज्यादा हार्ड है तो उसको क्या बोलेंगे, वेरी हार्ड। ठीक है, तो वेरी हार्ड में कौन कौन से रॉक आते हैं हमारे, उसका नाम है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट को हिंदी में ग्रेनाइट ही बोलते हैं, ट्रैप को हिंदी में ट्रैप बोलते हैं, और टैल्कोनाइट को भी टैल्कोनाइट। ये बस दिमाग में रखिए कि ग्रेनाइट, ट्रैप और टैल्कोट, इनमें से कौन सा रॉक बहुत ज्यादा हार्ड होती है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ग्रेनाइट कौन सी रॉक है, इसमें लिखा होता है हार्ड, वेरी हार्ड, मीडियम, सॉफ्ट, इन चारों में से कौन होगा, तो कौन सा होगा, वेरी हार्ड। ठीक, अब आता है हार्ड रॉक में। हार्ड रॉक में कौन आता है, ग्रेनाइट आएगा, बसाल्ट आएगा, ग्रेवल आएगा और क्वेसर आएगा। ठीक है, ये चार चट्टानें हार्ड रॉक में आती हैं। ठीक है, जो आपके बेसिक लेवल पे पूछी जाती है ये वही चट्टान, यानी ग्रेनाइट पूछता है, ट्रैप पूछता है, टैल्कोनाइट पूछता है, बेसाल्ट पूछता है, ग्रेवल पूछता है, क्वार्टराइट पूछता है, डोलोमाइट पूछता है, लाइमस्टोन पूछता है, जिप्सम पूछता है और टैल्क पूछता है। ये सारी आपकी पूछी हुई है, इसके अलावा आप में कुछ नहीं पूछता। ठीक है, तो ये चारों किसमें आएंगे, हमारे हार्ड रॉक में, यानी बहुत ज्यादा कठोर रॉक। ठीक है, अब आता है कौन सी ऐसी रॉक है जो क्या बहुत ज्यादा मीडियम रॉक में है, तो वो हमारा डोलोमाइट या लाइमस्टोन। ठीक है, डोलोमाइट या लाइमस्टोन। ठीक, तो ये कौन सी रॉक होंगी, मीडियम में, ना ज्यादा सॉफ्ट होंगी ना ज्यादा हार्ड होगी। ठीक, अब सॉफ्ट रॉक में कौन सा आएगा, हमारा टैल्क आता है। टैल्क जो होता है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट रॉक होती है, मुलायम होती है। जिप्सम भी देखे होंगे, वो मुलायम होती है। ठीक है, फिर तीसरा है सैंड स्टोन। ठीक है, जिससे बालू बनाया जाता है वो क्या होता है, सैंड स्टोन, बालू वाला बलुआ पत्थर। ठीक है, वो क्या होता है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो ये हार्डनेस के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक, ठीक है, अब आते हैं यूज ऑफ स्टोन पे, यानी हम लोग स्टोन का कहाँ कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो पहला है फॉर मशीनरी वर्क, यानी जोड़ैया में, यानी जब हमारे पास ईंट नहीं था, ठीक है, तो उससे पहले पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। पत्थरों को जोड़ के हम लोग क्या घर बनाते थे, महल बनता था। ठीक है, बड़े बड़े राजाओं के महल बने। ठीक, तो इसका इस्तेमाल किसमें हम लोग करते हैं, अभी भी हम लोग, ऐसी बात नहीं, अभी भी हम लोग स्टोन का पत्थर, बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल अब तो हर शेप में आ गया है। स्क्वायर में चाहिए तो स्क्वायर में मिल जाएगा, सर्कुलर चाहिए तो सर्कुलर मिल जाएगा। ठीक, तो मशीनरी वर्क में हम लोग करते हैं, यानी जोड़ैया में हम लोग स्टोन का अभी भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर आता है फॉर लिंटर और वर्टिकल कॉलम, यानी छज्जा बनाने के लिए, छज्जा बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमको कोई खंबा बनाना, ठीक है, लंबाई के लंबवत हमको अगर कोई खंबा बनाना हो या स्तंभ बनाना हो तो हम लोग स्टोन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आ गया फॉर कवरिंग ऑफ फ्लोर ऑफ बिल्डिंग, यानी कि अगर हमको फ्लोर, यानी आप देखते हो कि हम लोग टाइल्स लगाते हैं, मार्बल लगाते हैं, ग्रेनाइट लगाते हैं। ठीक, ये सब लगाते हैं तो क्या कवरिंग होती है फ्लोर की। ठीक, डेकोरेट भी होता है, अच्छा भी लगता है, और उसकी जो लाइफ होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं, हम लोग अपने फ्लोर को, ठीक है, कवर करना। ठीक, फॉर पेविंग ऑफ रोड एंड फुटपाथ, यानी फुटपाथ बनाने के लिए या रोड बनाने के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं रोड, ठीक है, पत्थर का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। ठीक, एज ए कवरिंग मटेरियल फॉर बिल्डिंग, यानी जैसे बिल्डिंग को हम लोग कवर करते हैं। आप देखो, आप आगे से भी टाइल्स लगने लगा, ठीक है, मार्बल लगने लगा, तो अपने मटेरियल, अपने बिल्डिंग को क्या कवर करने, ढांकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टोन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड इन द फॉर्म ऑफ बोल्डर्स एंड एग्रीगेट, यानी कि बोल्डर, देखो जब रोड बनाए जाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले क्या मिट्टी बराबर की जाती है, मिट्टी बराबर करने के बाद उसके ऊपर गिट्टी रखी जाती है। ठीक है, जो गिट्टी रखी जाती है उसको बोलते हैं हम लोग बोल्डर और एग्रीगेट। ठीक, एग्रीगेट जो हम लोग मिलावा बोलते हैं एग्रीगेट को, एग्रीगेट जो हम लोग कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग कोई भी चीज निर्माण करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे एग्रीगेट। और बोल्डर इस्तेमाल, यानी देखिए बड़े बड़े पत्थर दिखाई देते हैं, जैसे हम लोग रेलवे ट्रैक पे जो होता है, ठीक है, जहाँ पे रेलवे ट्रैक है वहाँ पे इसको बोल्डर दिखाई देता है, उसको भी बोलते हैं बोल्डर। ठीक है, तो रोड का निर्माण करने के लिए हम लोग बोल्डर का और एग्रीगेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एज एन एग्रीगेट इन सीमेंट एज वेल एज लाइम कंक्रीट, यानी कि
जब भी हम घर बनवाते हैं तो पत्थर का इस्तेमाल करते हैं, छोटे छोटा मिट्टी का इस्तेमाल करते हो, तो उसी में बोला गया है कि हम लोग एज ए एग्रीगेट इस्तेमाल करते हैं किसमें, सीमेंट में। सीमेंट के साथ बना रहे हैं तो उसको बोलेंगे सीमेंट कंक्रीट, और अगर लाइम के साथ बना रहे हैं तो उसको बोलेंगे लाइम। ठीक है। फिर है बेस मटेरियल फॉर वाटर एंड सीवेज फिल्टर। देखते हो क्या बड़ा बड़ा जो टैंक बनाया जाता है, ठीक है, या सीवेज नाली बनाई जाती है, ठीक है, नाला बनाया जाता है, कैनाल बनाया जाता है, तो उसके अंदर नीचे की ओर बेस बनाया जाता है ताकि जो पानी है वो हमारा जो सॉइल उसको ट्रैप ना करे। ठीक है, तो उसका बेस बनाया जाता है ताकि पानी जो है नीचे की ओर ना जाए, उसके अंदर रहे। ठीक है, इसलिए पत्थर को उसके अंदर, पत्थर के सबसे नीचे उसके अंदर रख दिया जाता है। ठीक है, फिर नवा है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट एंड लाइम। जब भी हम सीमेंट का उत्पादन करते हैं या लाइम बनाते हैं तो हम लोग स्टोन का इस्तेमाल करते हैं। लाइम स्टोन को गर्म करते हैं लाल होने तक, तब वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, चूने में। चूना पत्थर को हम लोग लाल, उसको कैल्सिनेशन करते हैं, पढ़ाया है पीछे, कैल्सिनेशन करते हैं, विस्थापन करते हैं, लाल होने तक उसको गर्म करते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो लाइम। ठीक है, तो यही है कि हम लोग स्टोन का प्रयोग सीमेंट का और लाइम का मैन्युफैक्चरिंग यानी उत्पादन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मशीनरी डैम, यानी कि देखे होंगे जब बड़ा बड़ा जो बंधा बनता है उसमें भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ रामगढ़ ताल वाला देखे होंगे, वहां पे तुम लोग देखो बड़ा बड़ा पत्थर लगा, ठीक, तो उसमें क्या बड़े बड़े पत्थर से हमारा पानी अंदर की ओर नहीं जाता। ठीक है, तो हम लोग डैम बनाने के लिए, ठीक है, उसमें इस्तेमाल करते हैं। स्टोन ऑफ गुड क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी आर ऑफ विजुअल इंपॉर्टेंस, यानी कि स्टोन की अच्छी गुणवत्ता और टिकाऊपन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है और टिकाऊ नहीं है तो हमारा उसका इस्तेमाल करना व्यर्थ है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है।